डेली हजारों स्टूडेंट से मेरी इंटरेक्शन होती है और मोस्टली स्टूडेंट्स का एक ही सवाल होता है कि सर जॉब्स ही नहीं है, हमारी प्लेसमेंट कैसे होगी, अगर जॉब मिल भी रही है तो पैकेजेस बहुत ज़्यादा कम मिल रहे हैं। तो गाइज अगर आप गवर्नमेंट जॉब की बात करो कि यार गवर्नमेंट जॉब कम है तो उसमें मैं एग्री करता हूं, लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हो तो उसमें मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, बल्कि मैं ये कहूँगा कि यार कंपनी वाले वेट कर रहे हैं। कंपनी वालों ने ऑलरेडी कैबिन बनाए हुए हैं, उन्होंने चेयर्स रखी हुई हैं, लेकिन उन चेयर्स पे बैठने के लिए डिजर्विंग कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा। डिजर्विंग कैंडिडेट क्यों नहीं मिल रहा? बिकॉज आपके पास वो स्किल ही नहीं है जो आज के टाइम पे एक्चुअल में चाहिए। और होता क्या है ना, मोस्टली स्टूडेंट्स कर क्या रहे हैं, वही बेसिक जो है वो पढ़ के चले जाते हैं। और आज के टाइम पे ठीक है बेसिक आपको आना ही चाहिए, लेकिन जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उनके रिलेटेड आपको सर्टिफिकेशंस जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं टॉप 7 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। और ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको लर्न करना बहुत ही जरूरी है। यू हैव टू बी स्किलफुल इन दिस इफ यू वांट टू सर्वाइव। अगर आप सरवाइव करना चाहते हैं ना मार्केट में, तो कहीं ना कहीं आपको एडवांस में ही इसको कर लोगे तो ज्यादा बेटर है। अदरवाइज कंपनी में आप चले गए, कंपनी में जाने के बाद होता है ना, कोरा पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि सर मेरे को इतना पहले पैकेज मिला, अब मेरा पैकेज 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया। अगर आप उनसे पूछोगे ना कि कैसे हुआ, 10 टाइम्स भी कैसे हुआ, तो आपको वो बताएंगे कि उन्होंने ये सर्टिफिकेशन की, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को सीखा, उन्होंने ये एडवांस टेक्नोलॉजी सीखी। तो भैया क्यों ना अब आज के टाइम पे बीटेक में, अगर आप बीटेक कर रहे हो, और देखो सबसे बड़ी बात ये है कि जिन टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको बता रहा हूं ना, उसके लिए सिर्फ बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी नहीं है, आप किसी भी फील्ड के हो तब भी आप वो चीज सीख सकते हो। इसके अलावा बीएससी वाले हैं, बीसीए एमसीए वाले हैं, एमबीए वाले हैं, वो भी इस चीज को सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको हार्डली 6 मंथ्स रिक्वायर्ड है। मतलब अगर आपने बेसिक करना है तो आप 2-3 महीने में सीख सकते हो, अगर एडवांस करना है तो 6 to 7 मंथ्स में आप सीख सकते हो। तो ये कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं, क्या है, उसकी इंट्रोडक्शन जो है वो मैं आज इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टॉप 7 में सबसे पहले नंबर पे कौन सी आती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सबसे पहले नंबर पे आती है। उसका रीजन क्या है? जितनी भी एप्स है ना गाइस, जितनी भी एप्स आज के टाइम पे आप यूज कर रहे हो, जितनी भी वेबसाइट आज के टाइम पे आप देख रहे हो ना, ईच एंड एवरी इज ट्राइंग टू यूज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जो टॉप की है वो तो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी आपका मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये उसके अंदर ही कवर हो गया। मैं सिंपल से एग्जांपल से आपको बताता हूं। लेट्स से ये इसको हम क्या बोलते हैं? स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच है ना ये। अब वॉच का काम क्या है भैया? टाइम बताना। तो वो तो हम सिंपल वॉच से भी कर सकते थे, बट नहीं, स्मार्ट वॉच क्या कह रही है? वो आपका बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये वो सारी चीजें आपकी नोट कर रही है और उसके हिसाब से आपको बता देती कि भैया ध्यान रखो अपना, नहीं तो आने वाले 1 साल में हो सकता है आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, डायबिटिक्स हो जाए, ये हो जाए, वो। मतलब कहने का कि वो आप ही का डेटा कलेक्ट करके एक डिसीजन मेकिंग पावर पे आपको लेके आ रही है। तो दैट इज व्हाट एआई। अब आप हेल्थ केयर फील्ड की बात कर लो, फाइनेंस फील्ड की बात कर लो, टूरिज्म की, जो मर्जी फील्ड की बात कर लो, हर एक फील्ड जो है वो एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग को आज के टाइम पे यूज कर रही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली गूगल और अमेजॉन, वो तो खैर इन सबसे ऊपर की चीज है। लेकिन अगर हम स्टार्टअप्स की भी बात करें ना, वो भी आज के टाइम पे सिर्फ इन्हीं के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और देखो एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। आप 2 मिनट लगा के ये सोचो कि यार पूरे दिन में आपका शेड्यूल क्या रहता है, आप कौन कौन सी एप्स को यूज करते हो। जैसे मॉर्निंग में उठे तो योगा की या जिम चले गए तो आपने यूट्यूब पे गाने लगाए, या आपने कोई ऐप को यूज किया, वहां पे आपने सॉन्ग्स लगा लिए। या उसके बाद आपने अगर लेट से गूगल पे कुछ सर्च करना है, ऑब्वियसली आप गूगल सर्च इंजन को यूज कर रहे हो। उसके बाद आपने लेट से कुछ खाना पीना, मतलब कुछ भी खाना वगैरह मंगवाना है तो जोमेटो, स्विगी यूज कर रहे हो। अगर आपने कहीं घूमने जाना है तो ओला, उबर यूज कर रहे हो। वैसे अगर आपने कोई ट्रिप करना है तो एमएमटी, गोआईबीबो यूज कर रहे हो। और अगर आपने कोई बिल पेमेंट करनी है तो पेटीएम, फोन पे, मतलब आप चारों तरफ से आपका फोन जो है वो, चारों तरफ से आपका सिनेरियो, सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, ये सब चीजों से घिरा हुआ है। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, ईच एंड एवरी ऐप इज नाउ यूजिंग व्हाट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और कोई नहीं भी कर रहा ना, वो उसमें आ रहा है। ऐसा नहीं कि वो कह रहा है कि नहीं नहीं मेरे को जरूरत ही नहीं है, नहीं,
कुछ ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, उसमें और आगे एडवांस जा रहे हैं, और कुछ ऑलरेडी उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस बहुत बड़ी फील्ड है ये, कोई छोटी मोटी फील्ड नहीं है, बहुत बड़ी फील्ड है। अगर आपको लग रहा हो ना कि सर एआई कौन सा कोई नई है, ये तो बहुत पुरानी है, भैया उसकी इंप्लीमेंटेशन जो है वो अभी भी सारी जगह कंप्लीट नहीं हुई है। आप अभी भी इस चीज को जो है सीख के फटाफट से आप आ सकते हो मार्केट में, आपको जो है हाथों हाथ कंपनीज लेने को तैयार होंगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के बाद अगर हम बात करें, सेकंड जो है वो आ जाती है आपकी साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी ये तो वैसे भी स्टूडेंट्स की काफी फेवरेट रहती है, क्योंकि इसमें थोड़ा फन है, लेकिन फन फैक्टर के अलावा अगर हम बात करें ना, बहुत ही बेसिक नेसेसिटी है साइबर सिक्योरिटी में। देखो आप कहीं पे फोटोज अपलोड कर रहे हो, वीडियोस अपलोड कर रहे हो, डेली ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, हर जगह पे आपको सिक्योरिटी चाहिए, प्राइवेसी चाहिए। तो उसके लिए आपको साइबर सिक्योरिटी फील्ड के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। डेली आप सुनते हो कि उस बैंक का डेटा जो है वो ये हो गया, उस फलानी बैंक का डेटा जो है वो हैक हो गया, ये ट्रांजैक्शन होगी, आपके अकाउंट से पैसे निकले, आपको पता ही लग रहा है कौन निकाल रहा है, कहां से निकाल रहा है, ना पुलिस इसमें कुछ कर पा रही है। ठीक है, हमारे जो है आज के टाइम पे हम सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं, साइबर सेल आ रहे हैं, लेकिन उनमें अगर बंदे ही कम वाले, अगर स्किलफुल नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा। तो इसीलिए सेकंड फील्ड जो है वो साइबर सिक्योरिटी वाली फील्ड है। मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट बना रहा हूं, फिर मैं इसके ऊपर आपके सेमिनार्स जो है वो कंडक्ट करवाऊंगा, और ऐसे बंदों से कंडक्ट करवाऊंगा जो डेली बेसिस पे उस चीज को सीख रहे हैं। तो जैसे आप हमारे चैनल पे डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, टीओसी, एल्गोरिथम बोलते हो ना कि सर ऐसे समझ आता है कि बिल्कुल दिमाग के अंदर फिट हो जाता है, मैं बता रहा हूं अब आने वाले टाइम में हम इस फील्ड के ऊपर आ रहे हैं, वो भी आपके दिमाग में ऐसे ही फिट कर देंगे। देन अगर हम बात करें थर्ड, दैट इज योर ब्लॉकचेन। थर्ड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आ गई आपकी ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन के बारे में आपने रिसेंटली सुना भी होगा कि जो ट्रांजैक्शंस है ना, स्पेशली इंडिया में भी अब ट्रांजैक्शन जो है वो आपकी क्रिप्टो करेंसी के थ्रू होगी। तो जब से क्रिप्टो करेंसी और स्पेशली बिटकॉइंस के बारे में आपने सुना होगा, तब से ब्लॉकचेन जो है वो आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो ब्लॉकचेन जो है अब तक का फाइनेस्ट सिक्योरिटी मेथड आप बोल सकते हो अगर आपने ट्रांजैक्शंस करनी है, और डेली पूरे वर्ल्ड में मोर देन 3 ट्रिलियन ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। और ऑब्वियसली अगर आप एक ऐसा सोल्यूशन लेके आ रहे हो जो कि सिक्योर है, तो भैया उससे ऊपर बात क्या है, उससे ऊपर बड़ी बात ही नहीं है। तो इसीलिए आपको इसके बारे में सीखना बहुत ही जरूरी है। देन अगर हम बात करें फोर्थ, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो और इट्स ऑल अबाउट व्हाट, कि यार इतना डेटा जनरेट हो रहा है, गूगल, अमेजॉन, दे आर ऑलरेडी यूजिंग द क्लाउड। अब छोटी छोटी कंपनीज भी कहते हैं कि यार मेरा डेटा जो है वो क्लाउड पे हो। ठीक है, अगर मैं चाहे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यूज करना है, प्लेटफॉर्म यूज करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करना है, लेकिन उसको बनाना भी आना चाहिए। क्लाउड के अंदर आपको क्लाउड का आर्किटेक्चर हो गया, क्लाउड का आपका इंजीनियर्स हो गए, क्लाउड की मेंटेनेंस, क्लाउड का डिजाइन, ये सारी फील्ड जो है वो कहीं ना कहीं इसमें अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्टूडेंट्स को सीखने वाली हैं। रियल लाइफ सिनेरियोज में कैसे वर्क करना है वो स्टूडेंट्स को सीखना बहुत ही जरूरी है। तो आने वाले जो सेमिनार्स हैं और कोर्सेज हैं, उनमें मैं आपको विद रियल लाइफ एग्जांपल्स, जो टीचर्स पढ़ाएंगे ना वो विद रियल लाइफ एग्जांपल बताएंगे कि अगर आप एज ए क्लाउड, मतलब आपको फील यही करना है कि यू आर ऑलरेडी वर्किंग एज ए क्लाउड इंजीनियर। अब आपका काम क्या होगा, अगर आप बीटेक के टाइम पे, अपनी डिग्री के टाइम पे वो चीज सीख रहे हो, तो कंपनी वालों को और क्या चाहिए, बेसिक सी, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है। इसके अलावा अगर आप कह देते हो कि सर मेरे को तो ये चीज आती है, मैंने इसके ऊपर सर्टिफिकेशन की हुई है, तो भैया आप बाकी बंदों से एक अलग ही पहचाने जाओगे। तो यही चीज हम चाहते हैं। देन अगर हम बात करें डेटा साइंस, फिफ्थ अगर हम बात करें, फिफ्थ टेक्नोलॉजी डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स। तो डेटा साइंस और एनालिटिक्स में हम कर कह रहे हैं कि जो इतना डेटा जनरेट हो रहा है चारों तरफ से, जैसे स्मार्ट वॉच है, ये डेली बेसिस पे इतना डेटा जनरेट कर रही है। अगर हम बात करें अपने फोन पे, इतनी एप्स हैं डेली बेसिस पे इतना डेटा जनरेट कर रही हैं, तो उस डेटा क्या अचार डालना है? नहीं, उस डेटा को हमने यूज करना है भैया। उस डेटा के अंदर से हमने फैक्ट्स निकालने हैं ताकि हम अपने कस्टमर को रिटेन रख सकें। चाहे वो कस्टमर आज 5 रुपए की चीज खरीद रहा है, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं उसको खुश करूंगा, उसको रिटेन रखूंगा, आने वाले टाइम में वो 5,000, 5 लाख की चीज भी खरीदेगा। तो कस्टमर को बनाने के लिए डेटा साइंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आप इसके अंदर चाहे आप टैबल्यू की बात कर लो, चाहे आप आर प्रोग्रामिंग की बात कर लो, पाइथन की बात कर लो, ये सारी फील्ड कहीं ना कहीं कनेक्टेड भी है। बिग डेटा की बात कर लो, ये सारी फील्ड्स आपस में क्या है, कनेक्टेड है। देन अगर हम बात करें, आ जाती है आपकी सिक्स्थ, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स।
इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सिंपल से एग्जांपल दूंगा एलेक्सा का। तकरीबन आज जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो एलेक्सा को यूज कर रहे हैं। आप सिंपल बोलते हैं एलेक्सा स्विच ऑन द फैन, एलेक्सा स्विच ऑन द एसी, एलेक्सा स्विच ऑन द वॉशिंग मशीन। मतलब कहने का कि यार इन डिवाइसेस को, ये जो फैन हो गया, एसी हो गया, इन डिवाइसेस को भी हमने वाईफाई से कनेक्ट करके एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया और वहीं से हम इन सबको क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। तो भैया इतने डिवाइसेस के ऊपर वाईफाई लगाना, उनको वाईफाई के थ्रू ऑपरेट करवाना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो इससे रिलेटेड जो वर्क करता है। तो ये सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं। इसके अलावा लास्ट अगर मैं बात करूं, फुल स्टैक डेवलपमेंट, ये तो एवरग्रीन फील्ड है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, बैक एंड डेवलपमेंट है, चाहे आप पहले HTML CSS को, अब आप चाहे Node.js पे आ गए, कोई भी, मतलब चाहे आप सिंपल से सिंपल एप्लीकेशन की बात कर लो, एंड्रॉइड एप्लीकेशन की बात कर लो, आईफोन की बात कर लो, या फिर आपके नॉर्मल वेबसाइट की बात कर लो, तो ये पहले भी बहुत चल रही थी, आज भी बहुत चल रही है। पेंडेमिक के बाद तो और भी ज्यादा, क्योंकि हर एक बंदा चाहता है कि मेरा बिजनेस जो है वो ऑनलाइन आ जाए। तो ये चीज तो चलेगी चलेगी, लेकिन इन्हीं चीजों को, इन्हीं एप्स के अंदर मुझे AI, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इन सबको जो है वो इंप्लीमेंट करना है। सो इसीलिए मैं ये टॉप 7 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आप नहीं इसके बारे में पढ़ रहे तो आज से अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, रादर देन कि आप बाद में जाओ कि प्लेसमेंट आने वाली है, उससे पहले 1 महीना पहले बैठ के आपने बुक खोली है तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए सर्टिफिकेशन करनी बहुत ही जरूरी है। धीरे धीरे करके आपको सेमिनार जो है वो एक एक करके हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आपको गेट्स मेशर्स पे ही मिल जाएगी। Thank you.